आज हम काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत रस पर चर्चा करेंगे। परीक्षाओं में जब रस पूछा जाता है तो रस के जो अंग हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। विद्यार्थी इसमें काफ़ी भ्रमित हो जाते हैं। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में लिखा है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में रस को काव्य की आत्मा माना है। यानी जिस प्रकार से जो शरीर में आत्मा का स्थान है, काव्य में रस का वही स्थान है। आइए रस के अंगों का चर्चा करते हैं। ये 4 माने गए हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। अब अस्थाई भाव की संख्या मुख्य रूप से 9 रस हैं और 9 उनके अस्थाई भाव हुए। जैसे श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक। यहाँ एक कभी कभी विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं। श्रृंगार रस में रति अस्थाई भाव होता है, लेकिन ये रति अस्थाई भाव 3 तरह का होता है। एक तो कांता विषयक रति, दूसरा है संतति विषयक रति और तीसरा है देवता विषयक रति। तो जो कांता विषयक रति होता है, इसमें नर नारी के पारस्परिक प्रेम का वर्णन किया जाता है। संतत विषयक रति को वात्सल्य भी कहा गया है। इसका स्थायी भाव वत्सलता आ जाता है। और देवता विषयक रति में भक्ति रस है। तो इस प्रकार से कहीं पर आपको 9 रस मिलेंगे, कहीं 10 मिलेंगे, कहीं 11 मिलेंगे। आगे चर्चा करते हैं विभाव, यानी जो 4 अंग होते हैं: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। अब हम चर्चा करते हैं विभाव पर। तो विभाव अस्थाई भाव सामान्यतः सुषुप्तावस्था में रहते हैं। इन्हें जागृत या उद्दीप्त करने वाले कारणों को विभाव कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। जो अस्थाई भाव को जागृत करे वो आलंबन कहलाता है। इसके फिर 2 भेद हो जाते हैं, आश्रय और विषय। जिस व्यक्ति या के हृदय में अस्थाई भाव जागृत होता है उसे आश्रय कहते हैं, और विषय जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण आश्रय के हृदय में अस्थाई भाव जागृत करे उसे विषय कहते हैं। जैसे शकुंतला का हम उदाहरण लें, दुष्यंत का शकुंतला का उदाहरण लें, तो यहाँ पर सुंदर पुष्पित एकांत उद्यान में शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में रति भाव जागृत होता है। तो यहाँ पर जिसके हृदय में भाव जागृत हुआ वो आश्रय है, और जिसके कारण जागृत हुआ वो विषय है। तो यहाँ पर दुष्यंत आश्रय और शकुंतला विषय हो गई। अब आगे चलते हैं उद्दीपन। उद्दीपन विभाव जब जागृत अस्थाई भाव को उद्दीप्त करे और उसे और अधिक प्रबल कर दे, वो उद्दीपन कहलाता है। तो उद्दीपन में आलंबन की चेष्टा, देश काल आदि को भी उद्दीपन माना गया है। अनुभाव, आलंबन तथा उद्दीपन के आश्रय के हृदय में अस्थाई भाव के जागृत या उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। ये 2 प्रकार के हैं। कुछ साहित्यकारों ने 4 भी माना है, लेकिन मुख्य रूप से हम 2 मानते हैं, सात्विक और कायिक।
सात्विक अनुभव जो होते हैं, जो शारीरिक विकार बिना आश्रय के प्रयास के स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं, वे सात्विक अनुभव कहलाते हैं। इनकी संख्या 8 मानी गई है। जैसे सड़क के किनारे या गली में आपको जानकारी प्राप्त हुई कि सामने पागल कुत्ता है, तो ऐसी स्थिति में जो अनुभव होते हैं, इनमें 2 प्रकार की चेष्टाएं आएंगी। एक तो शरीर अपने आप करता है, इनकी संख्या 8 मानी गई। जैसे स्तंभ, जड़वत हो जाना, श्वेत, पसीना पसीना हो जाना, रोमांच, शरीर के रोए खड़े हो जाना, स्वर भंग, गले से आवाज़ न निकलना, कंप, कांपना, वैवर्ण, चेहरे का रंग उतर जाना, अश्रु, लगातार आंसू बहना, प्रलय, प्रलय का मतलब है सुध-बुध खो देना। तो ये सात्विक होते हैं, जो बिना शरीर के, या यूँ कहिएगा कि जो बिना आश्रय के प्रयास के स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। और दूसरा होता है कायिक अनुभव। इसका संबंध शरीर से होता है कि जो चेष्टाएं आश्रय अपनी इच्छानुसार या जानबूझकर या प्रयत्नपूर्वक करता है, उन्हें कायिक अनुभव कहते हैं। जैसे आपको उदाहरण दिया था कि आपने गली में किसी पागल कुत्ते को देखा, तो अब उसको डपटना, हाथ पैर पटकना, मिट्टी का ढेला फेंक कर मारने का एक्शन करना, ये क्रियाएं स्वतः शुरू हो जाती हैं। तो ये सब कायिक अनुभव कहलाते हैं। और इसका जो चौथा अंग होता है रस का, वो संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव इसलिए ये कहा गया कि ये बहुत जल्दी जल्दी पानी के बुलबुले की भांति बनते बिगड़ते हैं, न चाहते हुए भी मन में इस प्रकार के भाव आते रहते हैं। तो चूंकि ये इतनी जल्दी जल्दी आते जाते हैं कि इनकी कल्पना करना या इनकी गिनती करना असंभव सा होता है। तो संक्षेप में, जो अस्थायी भाव को जागृत होने पर उन्हें पुष्ट करने में सहायता पहुंचाने, उनके अनुकूल कार्य करने के लिए उत्पन्न होते हैं, उन्हें संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या बहुत अधिक है, लेकिन मुख्य रूप से इनकी संख्या 33 मानी गई है। तो संचारी भाव के बाद अब अगले उसमें हम रस की चर्चा करेंगे। संक्षेप में एक बार फिर विचार करते हैं कि रस क्या है। यानी विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जब किसी भी अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे रस कहते हैं। इसी प्रकार से इसके जो 4 अंग बताए, अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। जब हम किसी रस की परिभाषा या लक्षण लिखेंगे तो इसमें 4 चीज़ें स्पष्ट करनी होती है। अस्थायी भाव, उसका विभाव, विभाव में आलंबन और उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भाव। इतनी चीज़ें आपको स्पष्ट करनी होती हैं। इसे विशेष रूप से अध्ययन कीजिएगा। इसके अध्ययन करने के पश्चात हम रस का वर्णन करेंगे जो आपके पाठ्यक्रम में पूछे गए हैं। धन्यवाद। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.